Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Study with Erika. Guys, it's our part 2 of your chapter number 2, A Snake Charmer's Story. So let's start. Today we will cover our page number 18 and 19. Subscribe the channel अगर अभी तक नहीं किया and please press the bell icon. So देखो पेज नंबर 17 पे हमने रीड किया था कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है जिस लॉ की हेल्प से ना तो कोई वाइल्ड एनिमल को पकड़ सकता है ना ही उनको हंट करके मार के उनकी स्किन वगैरह को सेल कर सकता है। तो ये आर्यनाथ के दादाजी बोल रहे हैं, कहते हैं ये लॉ इसलिए बनाया गया था क्योंकि लोग एनिमल्स का मिसयूज करते थे, ठीक है। बट वो कहते हैं हम ऐसे नहीं करते थे, हम जो स्नेक्स रखते थे हम उनकी बहुत केयर करते थे और हम उनको अपना ट्रेडिशन मानते थे। तो हम आगे पढ़ते हैं उसके दादाजी क्या कह रहे हैं। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. उसके दादाजी आर्यनाथ को बता रहे कि अगर हम चाहते तो हम भी बहुत सारा पैसा कमा सकते थे स्नेक्स को सेल करके, बट वी वुड नेवर डू दैट, पर हमने ऐसा कभी नहीं किया। स्नेक्स आर अवर ट्रेजर, स्नेक्स हमारे ट्रेजर हैं। ट्रेजर क्या होता है? एक तरह का खजाना। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो एक जनरेशन तक अगली जनरेशन तक चलता है। जैसे कि हमने देखा उसके दादाजी ने फादर को सिखाई है आर्ट, फिर उसके फादर से आर्यनाथ में आई। व्हेन वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू अवर डॉटर्स, तो देखो वो अपनी डॉटर्स को भी स्नेक्स गिफ्ट करते हैं जब उनकी मैरिज हो जाती है। इन अवर कलबेलिया डांस, तो ये कलबेलिया डांस क्या होता है? इस डांस में जो मूवमेंट स्नेक करता है ना डांस करते हुए, तो उस कलबेलिया डांस में जो ये लोग हैं वो भी स्नेक वाले मूवमेंट करते हैं। तो रीड करो, इन अवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू डांस ऑफ स्नेक। तो जो डांस मूवमेंट स्नेक करता है कलबेलिया डांस में भी वही डांस मूवमेंट्स किए जाते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। उसके दादाजी बोल रहे हैं कि आर्यनाथ तुम्हें अपनी लाइफ थोड़ी डिफरेंट बनानी होगी और खुद बनानी होगी। यू हैव गॉट फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, तो जो उसके पापा ने जो उसको एज अ गिफ्ट दिया है बीन बजाने की जो कला है वो उसके पास है। यू एंड यूर कज़न कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तो वो बोल रहे हैं कि तुम और तुम्हारे कजन्स जिनको बीन आती है बजानी, जिनको बीन बजाने की कला उनके फादर से मिली है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है, उससे तुम बीन पार्टी कर सकते हो और लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके लोग बीन पार्टी कर रहे हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, पर वो कहते हैं इस नॉलेज को वेस्ट मत करना, तुम इस नॉलेज को स्प्रेड करना। जैसे तुम बच्चों को बता सकते हो इस नॉलेज के बारे में, तुम उनको बता सकते हो कि कैसे पॉइजनस स्नेक्स और नॉन पॉइजनस को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, या स्नेक से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटी, तो जो बच्चे टाउन एंड सिटीज़ में रहते हैं तुम उनके साथ अपनी ये नॉलेज शेयर कर सकते हो। टेल दैम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, उनको बताओ कि तुम्हें स्नेक से नहीं डरना क्योंकि सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते, और आप उनको ये भी बता सकते हो कि कैसे पॉइजनस स्नेक्स को रिकॉग्नाइज करना है। टेल दैम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, उनको बताओ कि कैसे जो स्नेक्स हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। फार्मर के फ्रेंड कैसे बनते हैं? देखो जो स्नेक्स होते हैं वो आपके फील्ड में रैट्स को खाते हैं, ठीक है। रैट्स क्या करती हैं? आपकी क्रॉप्स को खाती हैं, तो अगर स्नेक्स रैट्स को खाएंगे तो आपकी क्रॉप सेफ रहेंगी। दे ईट द रैट इन द फील्ड अदरवाइज रैट वुड ईट अप द क्रॉप, अगर आपके फील्ड में बहुत सारे रैट्स होंगे तो वो आपकी क्रॉप को खा जाएंगे, बट स्नेक्स क्या करते हैं? उन रैट्स की काउंटिंग को कम करने में हेल्प करते हैं। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, तो वो आर्यनाथ को बोल रहे हैं कि तुम भी लाइफ में कुछ ऐसा काम करो, अपनी एक स्टोरी बनाओ ताकि जब तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तो मेरी तरह ही तुम उनको भी एक स्टोरी सुना सकते हो। सो लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं जिनका हमें आंसर देना है। सो फर्स्ट वन इज, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल, क्या आपने कभी किसी एनिमल को देखा है इस तरह से एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हुए रोड साइड पे, सर्कस पे या पार्क में? सो यू कैन मेंशन देयर नेम ऑल्सो। फर्स्ट वन इज व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, आपने कहाँ देखा है उन एनिमल्स को एंटरटेन करते हुए और कब देखा है? यस, इन सर्कस एंड रोड साइड फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। विच एनिमल, किस किस एनिमल को देखा है उनके नेम मेंशन करने हैं। तो सर्कस में हमने किस किस को देखा? लायन, एलिफेंट, हिप्पो एंड मंकी। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो, तो जो ऑडियंस थी, जो पीपल थे, उनको एंटरटेन करने
करने के देखने आए थे सर्कस में, वो पीपल कैसे बिहेव कर रहे थे उनके साथ. पीपल बिहेव वार्मली विद एनिमल्स एट द शो. तो जो पीपल थे वो बहुत वार्मली बिहेव कर रहे थे. लास्ट वन इज वॉज एनीवन टीजिंग द एनिमल. क्या कोई एनिमल को टीज भी कर रहा था जो ऑडियंस में बैठा था. तो आप अपने पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, अगर कर रहा था तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कि वो किस वे में कर रहा था. अदरवाइज आई हैव नोटेड एज नोबडी वाज टीजिंग द एनिमल. बट वंस इन अ जू आई हैव सीन सम पीपल थ्रोइंग वाटर बॉटल एट अ बियर. पर एक बार कहते हैं मैंने जू में देखा था कि कुछ लोग जो हैं वो बियर के ऊपर वाटर बॉटल्स फेंक के उसको टीज कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द एनिमल शो. तो जब आप एक ऐसा शो देखते हो किसी सर्कस में, रोड साइड पे या कहीं भी किसी एनिमल को एंटरटेन करते हुए देखते हो, तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं. वो क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं कि इन एनिमल्स को कैसे ट्रेन किया गया, या एनिमल्स कहाँ से पकड़ के लाए गए, या ये एनिमल्स हमारा एंटरटेन करते तो ये खुद भी खुश होते हैं, या हमें अपने धक्के से एंटरटेन करना पड़ता है इनको. तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं. वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. सो लेट्स सी. इज इट फेयर टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर अवर एंटरटेनमेंट. तो पहला क्वेश्चन क्या आपके माइंड में आता है कि क्या ये सही है कि हम एनिमल्स को अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं. हाउ दोज एनिमल्स आर कॉट. इन एनिमल्स को पकड़ा कैसे होगा. एनिमल्स को तो देखो कैच करना बहुत मुश्किल होता है. आप एक डॉग को जैसे मान लो कोई वाइल्ड डॉग आपकी गली में घूम रहा है, इसको पकड़ के लेके जाना है तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना. हाउ दोज एनिमल्स आर ट्रेन. तो इन एनिमल्स को ट्रेन कैसे किया गया है. तो जो शो में एनिमल्स होते हैं बहुत वेल ट्रेंड होते हैं, है ना. डू सर्कस पीपल हैंडल दोज एनिमल्स विद प्रॉपर केयर. तो जो सर्कस पीपल हैं, जो पीपल सर्कस चला रहे हैं, तो आप सोचते हो कि क्या वो इन एनिमल्स की केयर करते होंगे, क्या वो इनको गुड केयर में, प्रॉपर केयर में रखते होंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट इज एक एक्टिविटी है. आपको अपने माइंड में इमेजिन करना है कि आप एक एनिमल हो और आपको केज में बंद कर दिया, आपको पिंजरे में बंद कर दिया है. तो आपको कुछ ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, फिलअप्स कंप्लीट करने हैं कि आप उस टाइम पे कैसा फील करोगे. सो फर्स्ट वन इज आई एम अफ्रेड व्हेन. आप उस केज में क्यों डरे, कब डरे. When my trainer beats me in case of a mistake. जब आपके ट्रेनर ने, जो आपको ट्रेन कर रहा है एक्टिविटीज़ करने के लिए सर्कस में, वो आपको मारता है क्योंकि आपने कुछ मिस्टेक कर दी. तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, और भी कारण से आप अफ्रेड हो सकते हो. आई विश आई. आप क्या विश कर रहे हो उस केज में बैठ के. आई विश आई कुड इंजॉय माई फ्रीडम. कि मैं फ्री हो जाऊँ, मैं अपनी फ्रीडम को इंजॉय करूँ. आई एम सैड. अब सैड क्यों हो रहे हो उस केज में. When I remember my friends in the jungle. अपने फ्रेंड्स को रिमेंबर करके, अपने फैमिली मेम्बर्स को रिमेंबर करके जो जंगल में है. If I had a chance I would. अगर आपको केज में, जब आप केज में बंद हो, आपको कुछ करने का चांस दिया जाए, मौका दिया जाए, तो आप क्या करोगे. I would run to the forest. तो हम उस केज में से भाग के अपने फॉरेस्ट में, जंगल में वापस चले जाएंगे. आई डो नॉट लाइक इट ऑल व्हेन पीपल टीज मी. आपको सबसे बुरी बात क्या लगती है जब आप केज में होते हैं, जब पीपल आपको टीज करते हैं. या आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जब आपका ट्रेनर आपको बीट करता है. ठीक है. वेरी इजी एक्टिविटी. सो यहाँ पे हमारे ये दोनों पेजेस कंप्लीट हो गए. इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो. वी विल डू नेक्स्ट 2 पेजेस एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 20 and 21 in next class. So see you soon. Bye bye. Take care and share this session with your friends also. Thank you.